जय माता दी। मैं सत्य उपासक आचार्य सविता पटवाल। कुंडली के अनुसार क्या आपकी कुंडली में खुद का बिजनेस का योग है? आजकल बहुत से लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल कैरियर जो है वो जॉब में इतना अच्छा कैरियर सफल नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम जॉब हमें नहीं मिल पा रही है तो हम छोटा सा भी कोई सा भी अपना व्यवसाय करें, लेकिन व्यवसाय करें और अपना व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत से लोगों के दिमाग में यह बातें भी चलती रहती और चलनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि बिज़नेस करना कोई आसान नहीं होता है। बिज़नेस के लिए हमें जो हमारी जमा पूंजी होती है वो सभी लगानी पड़ती है, क्योंकि बिज़नेस ऐसा ही नहीं होता है। बिज़नेस के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में बिज़नेस शुरू होता है। लेकिन इससे पहले हमें जो है ये ज़रूर जानना चाहिए कि बिज़नेस हम जो कर रहे हैं क्या वो बिज़नेस हमें आता है, हमें उस बिज़नेस का नॉलेज है। क्योंकि जब तक हमें खुद का बिज़नेस का नॉलेज नहीं होगा, हमें अपने बिज़नेस का ही ज्ञान नहीं होगा, तो हम किसी भी बिज़नेस में सफल नहीं हो पाते हैं। कहते हैं ना कि जब तक खुद को कोई काम ना आए हम दूसरों को वो काम के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपको यही आपके लिए एक मूल मंत्र है कि जो भी बिजनेस आप करें उस बिजनेस का आपको खुद को भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और बिजनेस भी जो आप बिजनेस करें उस बिजनेस को भी आप जो है अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग करें। जो ग्रह आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होगा आप उसी बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे हर सुख दुख धन दौलत सब कुछ जो है वो ग्रहों से ही संबंधित है। कुंडली का आपको अपने 10वें भाव को जरूर देखना चाहिए कि कुंडली में 10वां भाव में कौन से ग्रह है, कौन सी राशि है, उसी के अनुसार अपन बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुंडली का नवमास कुंडली जो होती है वो मैरिज की बात की कुंडली होती है। मैरिज के बाद में दो लोग ही नहीं मिलते, दो लोगों का भाग्य मिलता है, बच्चे होते हैं और उसके बाद में परिवार आगे बढ़ता है। और उसी बिजनेस से जो है आपका परिवार फलेगा फूलेगा। आपका परिवार का सारा जो भी आपका परिवार का खर्चा होता है, जो भी आपके ऐशो आराम होते हैं, सब बिजनेस पे ही डिपेंड होते हैं और उसी बिजनेस से चलेगा। क्योंकि शादी के बाद में आप दो लोग नहीं मिलते, दो लोगों का भाग्य भी मिलता है। और जब शादी होती है तो एक लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो आपको अपनी नवाश कुंडली भी जरूर आपको देखनी चाहिए और लगन कुंडली में 10वां भाव आपको देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको अपना देखना चाहिए आपका जो कुंडली का होता है अष्टम वर्ग, समुदाय अष्टवर्ग आपको देखना चाहिए। समुदाय अष्टवर्ग से आपको अपने बिजनेस का बहुत अच्छा आपको पता चल जाता है कि आपके कुंडली में बिजनेस का योग है भी या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से हम धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी पूंजी हमें चाहिए होती है, उसके अनुसार ही हम अपना व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है व्यापार चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता कि कुंडली में हमारा व्यापार का योग है ही नहीं। हम व्यापार में आ तो गए लेकिन हमारा तो बिजनेस का योग है ही नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, उस बिजनेस को कुछ समय तक करते हैं और वेट करते हैं कि क्या पता अच्छा मेरा बिजनेस हो गई होगा। और लास्ट में हमें क्या करते हैं कि उस बिजनेस को नहीं चलने के लिए हम दूसरा बिजनेस अपना शुरू कर देते हैं। दूसरा बिजनेस भी हम शुरू करते लेकिन वो बिजनेस भी हमारा नहीं चलता और हम क्या करते हैं, लोन ले करके कर्जा ले करके हम बिजनेस को चलाने की कोशिश करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट में बिजनेस जो है हमें बंद करना पड़ जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ आई हैं जिनको मैंने फिर कहा है कि आपकी कुंडली में बिजनेस का योग नहीं है, आप इस बिजनेस को अपने परिवार के ही किसी और सदस्य के नाम पे आप कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो बिज़नेस की बागडोर आप संभालेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन इस बिज़नेस को किसी और के नाम पर कीजिए। क्योंकि भाग्य जो है कभी कभी हमारा खुद का नहीं चलता लेकिन दूसरे का भाग्य जरूर चल जाता है। और परिवार तो एक दूसरे के भाग्य से ही निर्भर है, एक दूसरे के भाग्य से ही हम जो है रोटी रोजी अपनी चला सकते हैं। तो बिज़नेस अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप किसी और के भाग्य से आप बिज़नेस को अपना चला सकते हैं।
और बिज़नेस के लिए आप समुद्रा अष्टवर्ग अपना ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिज़नेस जो है छोटी-मोटी चीज़ों से नहीं होता, धन की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, कर्ज़े पे कर्ज़ा बढ़ जाता है और बिज़नेस हमारा हो नहीं पाता है। तो बिज़नेस के लिए अपनी कुंडली एनालाइज़ ज़रूर करवाएँ और उसके बाद ही अपना बिज़नेस ज़रूर कीजिए। इसी के लिए जय माता दी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको अपनी कुंडली का एनालाइज़ करवाना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मेरे नंबर पर आप जो है अपनी कुंडली जो है आप सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ में जय माता दी।